राजधानी लखनऊ में समरसता सेवा संस्थान के द्वारा जनसेवा रत्न अलंकरण समारोह एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचाव करें, इस विषय पर विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, सबसे पहले जो इसके संस्थापक हैं सुनील शर्मा जी, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा मैं। दूसरा क्या है कि इस तरह के कार्यक्रम से जो महिलाओं की आवाज़ दबाई जा रही थी, और महिला हो या पुरुष, किसी को भी अपनी बात, अपनी समस्या बताने का पूरा अधिकार होता है। तो इन समस्याओं के माध्यम से या इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं लोगों तक एक वो मैसेज पहुंचा रहे हैं जो अभी तक छुपा हुआ था। और आज के युग में इस तरह के कार्यक्रम होना और इस कार्यक्रमों पर विचार करना ये बहुत बड़ा बात है। और सर्वाइकल कैंसर आने वाला, क्योंकि कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए मास लेवल पे तैयारी हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आप देखेंगे कल्याण सिंह हॉस्पिटल कितने बड़े स्केल पे बनाया गया है। तो कारण ये है कि सबको पता है आने वाले समय में क्या होने वाला है। बस ये है कि बचाव ही इलाज है और थोड़ी सी समझदारी, क्योंकि अब पहले की तरह हम लोगों का खान पान, जीवन शैली नहीं रह गई है। इस आधुनिक जीवन शैली में हम लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम कराने चाहिए। इवन मैं तो चाहूँगा कि ये जो बच्चों के कोर्स होते हैं 8वीं और 9वीं में, इन पर खुल के बातचीत होनी चाहिए। उन बच्चों को शर्म का विषय ना बना करके समाधान का विषय बना दिया जाए, तो बहुत ही सफल होगा। सर, जितने देश प्रदेश की महिलाएं हैं, तो माँ शक्ति के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश प्रदेश की महिलाएं आज के समय में, हम लोग अपनी भारतीय महिलाओं के बारे में तो आप 4 दिन पहले ही देख चुके हैं भारत पाकिस्तान वॉर में। तो वापस महिलाओं के बारे में मैं बोलूं, इतना बड़ा मैं अभी नहीं हुआ हूं, क्योंकि उन्हीं से मैं हूं। मगर आज जो महिलाओं का शोषण था वो बहुत ही ख़त्म होता जा रहा है और महिलाएं बहुत ही डट के आगे आ रही हैं। चाहे संसद हो, आज उनकी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हो चुकी है और समाज के ऐसे कार्यक्रमों को भी महिलाएं ही लीड कर रही हैं। तो अब आने वाला समय महिलाओं का ही है। धन्यवाद जी। सम्मानित होकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन सम्मान से बेहतर ये लगा कि आज इन लोगों ने इतनी जागरूकता दिखाई और सैनिटरी पैड और सर्वाइकल कैंसर के बारे में इतनी जागरूकता मिली, जानने को मिला। और हम लोग तो फिर भी आधुनिक समाज का हिस्सा हैं, तो लखनऊ से हैं, तो हमें पता है कि क्या है। बट यहाँ पे जो जितनी ग्रामीण महिलाएं आई थी, उनका उत्साह देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए इन लोगों को साधुवाद कि जिन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है और ग्रामीण महिलाएं इतनी अवेयर होकर आज जाएंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, मैं प्रियंका शिवनेर, मिसेस यूपी और समाज सेविका और साथ साथ एक मॉडल भी हूँ। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी मिला आज महिलाओं को देख के, गांव की महिलाओं को देख के जितनी खुशी हुई। हम लोग तो जागरूक होते हैं, पर वो महिलाएं इतनी जागरूक नहीं हैं। संतोष जी ने उन महिलाओं को जगाया, इनके संचालकों ने जितना बढ़िया काम किया, तो वो अपने आप में शाबाशी। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्वशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक यहाँ कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है समरसता सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में मुझे सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि मैं समाज कार्य विभाग से हूँ और समाज कार्य से हित में जो कार्य किए जाते हैं उसमें मेरी भागीदारी रहती है। तो यहाँ का जो टॉपिक था वो महिलाओं के लिए था, जो कि सर्वाइकल कैंसर, जो कि हमारी गवर्नर मैडम है, जो राजपालिका मैडम है, उनका भी एक मुहिम है कि इस पर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो इस विषय में। क्योंकि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको इस विषय में बिल्कुल भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जो हमारे इस तरह से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम एक मुहिम चलाते हैं जिसमें लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर चुके हैं। उसमें हमारे जैसे हो गई ग्रामीण महिलाओं से, ग्रामीण क्षेत्र से जो आ रही हैं महिलाएं, उनको हम यह बताते हैं कि आप अपनी साफ सफाई और सुरक्षता और व्यक्तिगत सुरक्षता में क्या डिफरेंस है, इनमें हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा हो गया कि हम खाना खाने जाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमें ये ज्ञात होता है कि हमें हाथ धोना है, ताकि वो हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा हो गया। ठीक उसी तरह से जो महिलाओं में पीरियड्स होते हैं, तो उसमें भी हमें साफ़ सफाई की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं कि कपड़ा यूज़ कर लेती हैं। ठीक, वो कपड़े को धीरे धीरे हम लोग ने समाप्त किया, लेकिन अब क्या है कि पैड की सैनिटरी पैड को भी हम लोग ओपन कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं।
ठीक उसी तरह से हमारी जो यहाँ का मेन मुहिम था कि हम जो एक ट्यूब आता है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं वो इससे अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। अपना परिचय देना। मेरा नाम डॉक्टर उर्वशी है। मैं समाज कार्य विभाग से हूँ, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। मैं सहायक प्रवक्ता के कार्यपद पे कार्यरत हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि इससे जितने भी हमारे ख़ास तौर पे ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं उनके अंदर अवेयरनेस आएगी और वो जानेंगी कि किस तरह से सर्विकल कैंसर हमारे महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी मौतें हो रही हैं। और जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमारी मातृभाषा में हिंदी में एक्सप्लेन किया और बहुत ही सरल तरीके से बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करके उनको बताया कि किस तरह से वो प्रिकॉशन ले सकती हैं, किस तरीके से वो सहयोग कर सकती हैं कि हम इसको रोक सकें, ये जो सर्विकल कैंसर है उसकी रोकथाम करें, किस तरह से डिफरेंट बीमारियां होती हैं औरतों से रिलेटेड। इसके अलावा जो हमारे प्रश्न थे, महिलाओं ने भी प्रश्न किए, बाकी लोगों ने भी प्रश्न किए, उन प्रश्नों का निवारण भी किया उन्होंने और बहुत अच्छे से सरल भाषा में बताया। उस चीज़ के लिए उन सारे गणमान्य व्यक्तियों के लिए, ख़ासतौर पे डॉक्टर्स के लिए और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर निष्ठा शुक्ला, प्रिंसिपल RKG एजुकेशन कॉलेज। थैंक यू। मैं समस्ता सेवा संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष और लखनऊ प्रधान शाखा जिलाध्यक्ष। आज का कार्यक्रम हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था, जिससे सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो विसंगतियाँ थीं और जो जागरूकता का अभाव था उसको दूर करने के लिए हमारे आदरणीय संस्थापक सुनील शर्मा जी ने अपनी दूरगामी सोच को प्रदर्शित करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम से हमें जहाँ तक लगता है आज बहुत ही बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं आई थी, हमारे शहरी क्षेत्र में महिलाएं थी, तो उनको जागरूक करने में आदरणीय डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, अपर्णा यादव जी और जो हमारा डॉक्टरों का पैनल था वो सफल हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो महिलाएं गई हैं वो इसी पर ही चर्चा करते हुए गई हैं। अगर किसी कार्यक्रम के बाद उस कार्यक्रम के बारे में चर्चा हो तो उसको सफल माना जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य था, हमारी संस्था का जो उद्देश्य था महिलाओं को जागरूक करने का, वो लगभग सफल हुआ है। और आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता जाहिर की और आगे इस अपने माध्यम से कार्यक्रम को सफल किया। सर्वाइकल कैंसर भी आज बहुत प्रमुख चर्चा है, तो या जिससे पीड़ित हैं आज जो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जुड़ी, उनको क्या संदेश देना चाहें, किस तरह अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बेहतर जीवन जिएं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी महामारी बीमारी है जो बता के नहीं आती है और जो ढूल नहीं पीटती है। वो इतनी साइलेंटली हमारे आसपास आके भटक जाती है कि उसको हम तब तक नहीं जान पाते जब तक वो पूरी तरह से फैल ना जाए। तो मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को और अपनी सभी माता शक्तियों को संदेश देना चाहता हूँ कि लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें और साल में अपना चेकअप जरूर कराएं। और सिर्फ यही एक बचाव का तरीका है। तो सभी लोग जागरूक रहें, जाँच कराएँ, सतर्क रहें। अपना परिचय। मैं समरसता सेवा संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और लखनऊ प्रधान संघ का जिलाध्यक्ष हूँ।